दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि इंसान एक ऐसी मशीन बन गया है जो लगातार बोलती रहती है, बाहर जुबान से और भीतर मन से, जागते हुए, सोते हुए, अकेले में भी, भीड़ में भी, एक अंतहीन शोर, एक लगातार चलती हुई कमेंट्री। ऐसा लगता है जैसे हमें डर हो कि अगर बोलना रुक गया तो हम खो जाएंगे, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। लेकिन सच्चाई ठीक उल्टी है। ओशो कहते हैं, जितना ज्यादा तुम बोलते हो उतना ही तुम खुद को खोते जाते हो, और जितना भीतर तुम चुप उतरते हो उतने ही अनमोल बनते जाते हो। यह बात शायद आपको अजीब लगे, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि बोलो, अपनी बात रखो, तभी दुनिया तुम्हें पहचानेगी। लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। आज हम उस धोखे से पर्दा हटाएंगे और ताकत के उस असली स्रोत को खोजेंगे जो बोलने में नहीं बल्कि सुनने में है, चिल्लाने में नहीं बल्कि मौन में है। यह यात्रा सिर्फ जुबान को चुप करने की नहीं बल्कि भीतर के तूफान को शांत करने की है। यह यात्रा आपको एक साधारण शोरगुल से भरे इंसान से एक शांत, गहरे और अनमोल अस्तित्व में बदलने की है। तो क्या आप उस रहस्य को जानने के लिए तैयार है जो हीरे को कंकड़ से और एक महान इंसान को भीड़ से अलग करता है? चलिए मौन की इस गहरी घाटी में उतरते हैं। भाग दो, हम इतना क्यों बोलते हैं? शोर के पीछे छिपा डर। इससे पहले कि हम मौन की शक्ति को समझें, यह जानना जरूरी है कि हम इतना बोलते क्यों हैं। हमारी यह निरंतर बोलने की मजबूरी कहां से आती है? एक, खालीपन का डर। इंसान को अपने भीतर के खालीपन से बहुत डर लगता है। जब हम अकेले होते हैं और चारों तरफ शांति होती है तो हमें अपने ही भीतर का शोर और खालीपन महसूस होने लगता है। उस असहजता से बचने के लिए हम तुरंत फोन उठा लेते हैं, टीवी चला लेते हैं या किसी से बात करने लगते हैं। हम किसी भी तरह उस खालीपन को बाहरी शोर से भरना चाहते हैं, यह जाने बिना कि असली खजाना उसी खालीपन में छिपा है। 2, पहचान और स्वीकृति की चाह। हम बोलकर अपनी पहचान बनाते हैं। हम दूसरों को बताना चाहते हैं कि हम कितने ज्ञानी हैं, कितने मजेदार हैं, कितने सफल हैं। हम शब्दों के जरिए दूसरों से स्वीकृति, वैलिडेशन मांगते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें। हमारा बोलना अक्सर हमारे अहंकार, ईगो को मजबूत करने का एक साधन होता है। हम दुनिया को यह बताने में लगे रहते हैं कि हम कौन हैं, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हम कौन हैं। 3, असुरक्षा को छिपाने का साधन। बोलना अक्सर हमारी असुरक्षाओं पर पर्दा डालने का काम करता है। जब हम किसी विषय के बारे में कम जानते हैं तो हम ज्यादा बोलकर यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं। जब हम अंदर से डरे हुए होते हैं तो हम ऊंची आवाज में बोलकर अपनी ताकत का झूठा प्रदर्शन करते हैं। 4, प्रतिक्रिया की आदत। हमारा जीवन एक स्वचालित मशीन की तरह हो गया है। किसी ने कुछ कहा, हमने तुरंत प्रतिक्रिया दी। किसी ने आलोचना की, हमने तुरंत बचाव किया। किसी ने तारीफ की, हम तुरंत खुश हो गए। हम सोचते नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया करते हैं, और प्रतिक्रिया हमेशा शब्दों के रूप में होती है। यह निरंतर प्रतिक्रिया करने की आदत हमें कभी शांत होने ही नहीं देती। इस शोर की कीमत क्या है? इस निरंतर बोलने की हम बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं। हम अपनी ऊर्जा खो देते हैं। हर शब्द, हर विचार आपकी जीवन ऊर्जा का एक हिस्सा खर्च करता है। जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर दिन के अंत में थका हुआ और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। मौन ऊर्जा का संरक्षण करता है। हम अपनी कीमत खो देते हैं। आपने देखा होगा, जो लोग हर समय हर विषय पर बोलते रहते हैं, धीरे धीरे उनकी बातों की कीमत घट जाती है। लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वे बोलते बोलते खुद को सस्ता बना लेते हैं। हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं। एक शोर से भरा मन कभी भी चीजों को साफ साफ नहीं देख सकता। वह हमेशा अपने विचारों, अपने पूर्वाग्रहों और अपनी भावनाओं के रंग में हर चीज को देखता है। सच्चाई केवल एक शांत और स्थिर मन में ही प्रतिबिंबित हो सकती है। भाग 3, मौन की शक्ति जब खामोशी दहाड़ती है। अब आते हैं उस रहस्य पर
जिसे दुनिया के सभी महान लोगों ने जाना और जिया, मौन की शक्ति। ओशो कहते हैं, ताकत चिल्लाने में नहीं, मौन में छुपी है। आवाज बाहर को जाती है, मौन भीतर को ले जाता है। मौन का मतलब सिर्फ जुबान से चुप होना नहीं है। एक व्यक्ति जुबान से चुप होकर भी अंदर ही अंदर विचारों के तूफान से गुजर रहा हो सकता है। वह असली मौन नहीं है। असली मौन है भीतर के विचारों का शांत हो जाना। जब आपका मन एक शांत झील की तरह हो जाता है, जिसमें कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, वही सच्चा मौन है। मौन इतना मूल्यवान क्यों है? यह आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ता है। शब्द हमेशा किसी न किसी उद्देश्य से निकलते हैं, समझाने, मनाने, प्रभावित करने के लिए। शब्दों में हमेशा एक मैं, अहंकार छिपा होता है, लेकिन मौन में कोई चाहत नहीं होती, कोई मैं नहीं होता। मौन में तुम सिर्फ होते हो, शुद्ध अस्तित्व। और जब मैं गायब हो जाता है, तभी तुम अनमोल हो जाते हो। यह आपको स्थिर और मजबूत बनाता है। ओशो कहते हैं, पेड़ जब छोटा होता है तो हवा चलने पर बहुत हिलता है, लेकिन जब वही पेड़ विशाल हो जाता है, उसकी जड़ें गहरी हो जाती हैं, तब तूफान भी आ जाए, वह स्थिर रहता है। मौन आपकी चेतना की जड़ों को गहरा करता है। यह आपको वह स्थिरता देता है कि बाहरी दुनिया की कोई भी परिस्थिति, कोई भी आलोचना, कोई भी तूफान आपको हिला नहीं पाता। यह आपके शब्दों को गहराई देता है। जो लोग कम बोलते हैं, जब वे बोलते हैं तो दुनिया उन्हें सुनने पर मजबूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी चुप्पी उनके शब्दों को वजन और गहराई देती है। उनका हर शब्द जैसे किसी गहरे कुएं से निकला हो, जिसमें सच्चाई की ठंडक हो। वे बिना वजह नहीं बोलते, वे तभी बोलते हैं जब कुछ सचमुच कहना होता है। यह आपको अनमोल बनाता है। ओशो पूछते हैं, क्या तुमने कभी सुना है कि हीरा आवाज करता है? नहीं, कंकड़ आवाज करते हैं। जो चीज जितनी मूल्यवान होती है, वह उतनी ही शांत होती है। जो जितना खाली होता है, वह उतना ही शोर मचाता है। जब तुम भीतर से मौन और शांत हो जाते हो, तो तुम भी उस हीरे की तरह अनमोल बन जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति ही कीमती हो जाती है। भाग 4, मौन का मार्ग। भीतर के शोर को कैसे शांत करें? यह सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे करें कैसे? हमारा मन तो एक पागल बंदर की तरह है, जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। उसे शांत कैसे किया जाए? ओशो कहते हैं, मौन को जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता। अगर तुम कहोगे मैं अभी से चुप रहूंगा, तो तुम्हारा मन और भी ज्यादा शोर मचाएगा। मौन आदेश से नहीं, समझ से आता है। इसका मार्ग क्या है? पहला कदम, बोलने के कारण को समझो, अवेयरनेस। शांत होकर खुद से पूछो, मैं क्यों बोलता हूं? मैं किस डर से भाग रहा हूं? क्या मैं दूसरों को प्रभावित करना चाहता हूं? क्या मुझे लगता है कि अगर मैं चुप रहा तो मैं कुछ कम हूं? जब तुम अपने बोलने के पीछे की मनोविज्ञान को ईमानदारी से देखना शुरू करते हो, तो तुम्हारी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। इस समझ के आते ही तुम्हारा बोलना अपने आप घटने लगता है। दूसरा कदम, रुकना और देखना, स्टॉपिंग एंड वॉचिंग। दिन में कुछ मिनट, सिर्फ कुछ मिनट, सब कुछ छोड़कर बस बैठ जाओ। बिना फोन, बिना टीवी, बिना किसी से बात किए। शुरुआत में बहुत बेचैनी होगी। मन में हजारों विचार आएंगे। उन्हें आने दो, उनसे लड़ो मत, उन्हें पकड़ो मत। बस उन्हें एक दर्शक की तरह देखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचारों को आने और जाने दो। तुम आसमान हो, बादल नहीं। तीसरा कदम, गंदे पानी का उदाहरण। ओशो एक सुंदर उदाहरण देते हैं। एक गिलास में गंदा पानी है। अगर तुम उसे लगातार हिलाते रहोगे तो वह हमेशा गंदा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम उसे थोड़ी देर के लिए बिना हिलाए रख दो, तो सारी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। हम खुद ही उसे विचारों, चिंताओं और शब्दों से हिलाते रहते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि मन शांत नहीं है। मन शांत हो ही नहीं सकता जब तक तुम उसे रुकने नहीं देते। यह रुकना ही ध्यान है। चौथा कदम, अंतराल का स्वाद, द टेस्ट ऑफ द गैप। ध्यान का मतलब कुछ करना नहीं है,
बल्कि कुछ न करने की अवस्था है। जब तुम विचारों को सिर्फ देखते हो तो तुम पाओगे कि दो विचारों के बीच में एक छोटा सा खाली अंतराल आता है। एक क्षण के लिए कोई विचार नहीं होता। वही अंतराल मौन है। शुरुआत में यह बहुत छोटा होगा, लेकिन जैसे जैसे तुम्हारा अभ्यास बढ़ेगा यह अंतराल बड़ा होता जाएगा। और ओशो कहते हैं, एक बार तुम्हें उस अंतराल का, उस मौन का स्वाद लग गया, फिर तुम्हें कोई और नशा आकर्षित नहीं कर सकता। फिर तुम पुराने शोरगुल वाले जीवन में कभी नहीं लौटोगे। फिर तुम जान जाओगे कि अनमोल होना प्रयास से नहीं, मौन से होता है। भाग 5, मौन का जीवन, रिश्तों, काम और सफलता पर प्रभाव। मौन सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है, यह हमारे रोजमर्रा के जीवन को बदलने का सबसे शक्तिशाली उपकरण है। 1. रिश्तों में गहराई। प्रेम की असली भाषा क्या है? क्या शब्द? नहीं, प्रेम तो नजरों से, स्पर्श से और दो लोगों के बीच की खामोशी से समझा जाता है। जब तुम अपने प्रियजन के साथ बिना कुछ कहे पूरी तरह से उपस्थित होकर बैठते हो तो वह सबसे गहरा संवाद होता है। जब तुम अपने साथी की बात को सिर्फ सुनते हो, बिना बीच में टोके, बिना कोई सलाह दिए, तो तुम उसे सबसे बड़ा उपहार देते हो। मौन तुम्हारे रिश्तों में समझ और सहानुभूति लाता है। 2. काम और निर्णय लेने में स्पष्टता। सफलता पाने वाले लोग शांत मन से निर्णय लेते हैं। गुस्से या जल्दबाजी में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। जब तुम शांत होते हो तो तुम परिस्थिति को बिना किसी भावना के साफ साफ देख पाते हो। तुम समस्या की जड़ तक पहुंच पाते हो। तुम सोचते नहीं, तुम देखते हो। और जो व्यक्ति देखने लगता है वह समझने लगता है। मौन तुम्हें बुद्धिमत्ता देता है। 3. स्वास्थ्य और ऊर्जा। हमारे अंदर का निरंतर संघर्ष, विचारों की लड़ाई हमारी 90% ऊर्जा खा जाती है। इसीलिए हम हर समय थका हुआ महसूस करते हैं। मौन उस आंतरिक लड़ाई को खत्म कर देता है। तुम्हारी ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है और तुम पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जावान और जीवंत महसूस करने लगते हो। 4. सच्ची ताकत और प्रभाव। जो व्यक्ति भीड़ में भी शांत रह सकता है, जो आलोचना सुनकर भी स्थिर रह सकता है, उसकी उपस्थिति चुंबकीय हो जाती है। लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वे महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति शोर में बह नहीं रहा, यह अपनी चेतना में स्थिर है। यही असली ताकत है, यही सच्चा प्रभाव है। भाग 6, निष्कर्ष, अनमोल होने की कला। दोस्तों, आज हमने जाना कि ताकतवर बनने का रास्ता बाहर की दुनिया में शोर मचाने का नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया में शांत होने का है। हीरा आवाज नहीं करता, कंकड़ करते हैं। गहरा सागर शांत होता है, उथली नदियां शोर मचाती है। विशाल पेड़ तूफान में भी स्थिर रहता है, छोटा पौधा हवा से हिल जाता है। तुम्हें क्या बनना है, यह फैसला तुम्हारा है। याद रखना, मौन कोई लक्ष्य नहीं, ये एक मार्ग है। ये पहुंचने की चीज नहीं, ये जीने का तरीका है। तुम बोलते हुए भी, काम करते हुए भी भीतर से मौन रह सकते हो। ये बाहर की आवाज का मौन नहीं, भीतर की उपस्थिति का मौन है। अगर तुम सच में अनमोल बनना चाहते हो तो खुद की कीमत दूसरों से मत पूछो। दुनिया तुम्हारी असली कीमत कभी नहीं समझ सकती जब तक तुम खुद नहीं समझते। और तुम खुद को तब समझोगे जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकोगे, शांत होगे और अपने भीतर झांकोगे। यही मौन का पहला कदम है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि इस शोर भरी दुनिया में आपको शांति का एक रास्ता मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करें और उस हर इंसान के साथ शेयर करें जिसे आप शांत और शक्तिशाली बनते देखना चाहते हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि आप आज से अपने जीवन में मौन को लाने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाएंगे। याद रखना, अब शब्दों के पीछे मत भागो, अर्थ के पीछे जाओ। और अर्थ हमेशा मौन में होता है। धन्यवाद।